जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। एक फिल्म का डायलॉग है, जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। भाजपा पर यह डायलॉग बिल्कुल सटीक बैठता है। अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए जांच पर जांच के आदेश दे रही भाजपा सरकार को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। आइए आज आपको इनके एक नए कारनामे से अवगत कराते हैं। इंडिया फाउंडेशन नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए और इसके कारनामों के बारे में भी जान लीजिए। ये एक तथाकथित थिंक टैंक है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बेटा शौर्य डोभाल और भाजपा के महासचिव राम माधव मिलकर चलाते हैं। कुछ साल पहले आई एक रिपोर्ट से पता चला था कि इसमें निर्मला सीतारमण समेत भाजपा के 4 बड़े मंत्री डायरेक्टर थे। 2014 से पहले तक ये महज एक ऐसा संगठन था जो कुछ मुद्दों पर ग्राफिक्स बनाता था, लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद इसकी गतिविधियों में तेजी आई और इसकी सीधी पहुंच सत्ता के गलियारों तक हो गई। पिछले कुछ वर्षों में दूसरे देशों से आने वाले गणमान्य लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों से मिलने के बाद इस फाउंडेशन में माथा टेकने जरूर जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं। सरकारें जिनसे रक्षा सौदा करती हैं वे कंपनियां इस फाउंडेशन के लोगों के संपर्क में रहती हैं। दूसरी बात गौर करने वाली ये भी है कि शौर्य डोभाल इस फाउंडेशन को चलाने के अलावा जिमिनी फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से एक कंपनी भी चलाते हैं। इनकी कंपनी का नाता सऊदी अरब के शाही खानदान की कंपनी से भी है। भारत की गरीब जनता को हिंदू मुसलमान परोसकर ये किनके साथ धंधा कर रहे हैं ये आपके सामने है। अब बात करते हैं अजीत डोभाल के दूसरे बेटे विवेक डोभाल की। रिपोर्ट के मुताबिक ये महाशय टैक्स हेवन कैमन आइलैंड में हेज फंड चलाते हैं। वैसे तो टैक्स हेवन में कंपनी खोलने के साथ ही संदिग्धता और नैतिकता का प्रश्न खड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि विवेक डोभाल की इस कंपनी का पंजीकरण नोटबंदी के 13 दिन बाद यानी 21 नवंबर 2016 को होता है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि नोटबंदी के बाद विदेशी निवेश के तौर पर सबसे अधिक पैसा भारत में कैमन आइलैंड से आया था, जहां डोभाल की कंपनी है। 2017 में कैमन आइलैंड से आने वाले निवेश में 2226% की बढ़ोतरी हुई है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। कैमन आइलैंड टैक्स चोरी के गिरोह का अड्डा माना जाता है। ऐसे में विवेक डोभाल का यहाँ पर हेज फंड का कारोबार चलाना कुछ और ही बयां करता है। इतना ही नहीं, विवेक डोभाल का बिजनेस उनके भाई शौर्य के बिजनेस से भी जुड़ा हुआ है। विवेक डोभाल की कंपनी के निदेशक हैं डॉन डब्ल्यू इबैंक और मोहम्मद अल्ताफ मुस्लियान। इबैंक का नाम पैराडाइज पेपर्स में आ चुका है। आपको याद होगा ऐसी कई फर्जी कंपनियों के लाखों दस्तावेज जब लीक हुए थे तो इंडियन एक्सप्रेस ने भारत में पैराडाइज पेपर्स के नाम से छापा था। उससे पहले इसी तरह फर्जी कंपनियां बनाकर निवेश के नाम पर पैसे को इधर से उधर करने का गोरखधंधा पनामा पेपर्स के नाम से छापा था। पैराडाइज पेपर्स और पनामा पेपर्स दोनों में ही वॉल्कर्स कॉर्पोरेट लिमिटेड का नाम है, जो विवेक डोभाल की कंपनी की संरक्षण कंपनी है। ऐसे में सवाल उठता है कि भाजपा और इससे जुड़े लोगों के इन गोरखधंधों की जांच क्यों नहीं हो रही है।